के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है आप दोनों में? पंजाब में किसका कंट्रोल होगा, कौन बड़ा गैंग है? नहीं, ये बम्बी या जिंदा था तब तो इतनी कोई कहानी नहीं थी। ये तो बिना मतलब इन्होंने नजायज मार के थोड़ी ये क्यूरियोसिटी सी क्रिएट करने के लिए, ऐसे यहाँ चंडीगढ़ मोहाली से पैसे पूसे लेने के लिए उन्होंने नजायज 2-3 किलिंग्स कर दी सर। अब वो संदीप नंगलम्बिया वाली किलिंग्स है, उसका बताओगे, ये कहते हैं कि हमारे साथ क्या लेना देना है जिस, वो तो बिल्कुल नजायज मारा बेचारा। ये तो आप अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं ना, जब दूसरे वालों को पूछा जाएगा वो आपकी कहानी बताने लगेंगे। मेरा तो कुल मिला के कहना ही है कि इस खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई भी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है सर किसी चीज से। पर ये बात है कि सर हाँ कोई करेगा है ना, तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। बम्बीहा ग्रुप के साथ आपका कोई कंप्रोमाइज या ऐसी बात नहीं हुई कि इस चीज को खत्म कर देते हैं? क्यों खत्म नहीं कर लेते आप? बॉम्बे में भी होता था अंडरवर्ल्ड, वो एरिया बांट लेते थे। एरिया वाली कोई लड़ाई नहीं है सर एरिया की। तो है क्या, लड़ाई क्या है फिर? ये कत्ल कैसे रुकेंगे? हमारे भाइयों के मर्डर की बात है जी। हम कोई एरिया की तो लड़ाई नहीं है, कोई पैसे के चक्कर में हमने कोई किया हो, कोई वैसी बात है ही नहीं सर कोई। पर ये तो बढ़ती जा रही है ना, फिर घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। ये तो सर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, अब क्या करें सर इसका। ये माहौल तो जो आपकी बात से लग रहा है मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। नहीं सर, हम कोई वो नक्सलाइट तो है नहीं कि अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा नहीं, हमें दुनिया को परेशान करे, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमें परेशान ना करे, हम किसी को कोई परेशान नहीं करें। फिलहाल के मर्डर से पहले बताइए सर कौन सी गैंगवार हमने की है कहीं पे? नहीं, गैंगवार तो नहीं की है, लेकिन पहले भी फिरौतियां तो चलती थी। उससे पहले फिरौती का एक केस भी नहीं है पंजाब में। आपके ऊपर 35-40 केस दर्ज है यहाँ पे। नहीं सर, फिरौती का नहीं है जी यहाँ पंजाब में कोई भी केस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते? अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट की, सुधर जाते हैं, बाकियों को सुधरवा दीजिए। अब पूरे सृष्टि का तो आप भार उठा नहीं सकते सर। आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, जो माहौल ही ये बिगड़ बना पड़ा है सर यहाँ, आप सबका जिम्मेवारी थोड़ी उठा सकते। एक आदमी आपकी बात मान लेगा? आप मान लोगे? जी सर, मान लेता हूँ आपकी बात। और फिर आप ये गारंटी दे दीजिए कि आप, क्योंकि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। हम तो सर, गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ हिस्सा। अब तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन गेम बड़ी है जी, ये ऐसी चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे। पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है। तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे, भगत सिंह जी की टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे। और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हो टी शर्ट, हम पहनते थे सारे, हमारे सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले। फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे वहां पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे। हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं, बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग से विचार शुरू में ऐसे बन गए कि भी कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस केस में अंदर गए थे सर, बाद में जब अन्याय हुए तो उसके खिलाफ सर हम लड़े। निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था। तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, अब आतंकवादी भी लिखने लग गए और अभी और भी कुछ लिख देंगे। मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अब अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दे, न्यूज में निकल जाएगा। मैं तो स्टूडेंट ही लिखा था मैं जब गया था। तो अभी ये चीजें बन रही हैं सर, ये माहौल ही ऐसा बन गया, ये मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि फिलहाल कि भाई मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सर। हाँ, जैसे आपको ज्यादा पता है, जो लिख रहे हैं भाई मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, पर ये बात है कि सर मैं कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि हाँ भाई किसी मजबूरी में बने होंगे सर अपराधी शुरू में, कि फिर अब हम अपने साथ वालों का बदला ले रहे हैं। आपको कभी पछतावा होता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट होने के लिए चंडीगढ़ आया और कहा मैं अब तिहाड़ जेल में रहता हूँ, मेरे को गैंगस्टर कहा जाता है, मेरे को आतंकवादी कहा जाता है? पछतावा नहीं होता इस चीज का? जो प्रभु की मर्जी है, ठीक है जी सर। अच्छा लगता है जब थ्रू वो अपने काम कर रहा है, नहीं लगता सर कि भगवान की जो रचना उसको क्वेश्चन नहीं करते सर, जो उसने कर दिया ठीक है, उसने कुछ और सेवा लेनी होगी हमसे। जब गैंगस्टर बोलते हैं या पढ़ते हो या मोबाइल फोन है तो सुन ही लेते होगे, तो बुरा नहीं लगता कि यार गैंगस्टर बोलते हैं हमें? नहीं सर, कुछ नहीं बुरा लगता, जो पहचान भगवान ने दे दी उसका बुरा नहीं मनाते। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका।
नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर। जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भाई कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति। कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे हम अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है उन्हें? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी मेरे को नहीं पता था। मैं रिमांड पे था उस टाइम। मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी। मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था। मैं तो उस टाइम इस सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की। मेरे को पता भी नहीं था ये तो। और नाम नहीं भेजी सर। हमको देंगे तो सर ठोस ठोस जवाब देंगे। अगर हमारे कम्युनिटीज को माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से? और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब सिर्फ हिरण के शिकार को लेकर गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर। वहां हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांगी। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहे मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया, तो सर हम इसका अहंकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है सर, नहीं धमकी नहीं दे रहे सर। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इसकी। मैं कोई अपने कम्युनिटी को बड़ा नेता को ना जानता हूँ, ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग से खतरा है? नहीं सर, खतरा नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। हमारे गुरु जी थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान सर। हम हमारी कम्युनिटी में वो हिरण को पालना करते थे। तो हम बहुत मानते हैं उनको। जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते थे। तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहां शिकार किए हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी के, हमें पता नहीं है सर उसको, कि आम लोग इससे बहुत ज्यादा खिलाफ हैं इसके, जो हमारी कम्युनिटी के। तो हम चाहते थे एक बार इस चीज को पब्लिकली ये माफी मांग ले। हम कोई केस कूस का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके खिलाफ। खुद ही इस चीज ने इसने इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया केस लड़के। ये तभी माफी मांग लेता, शायद इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा अपराध तो की? उसके वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा। अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। एक मकसद है सर, उसके लिए हम इसको कह रहे हैं कि और कोई नहीं। बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड में मारना हो तो किसी को, कोई बीच पे घूम रहा होगा जू बीच पे, वहां किसी को भी मार देंगे फ्रिक्वेंटली, किसी को टारगेट कर देंगे बाद में। वैसी कोई बात नहीं है सर। किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा। और अगर आप सोचते हो कि हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारे मत वैचारिक, और वो है कि हम इसको कह रहे हैं सर कि भाई हाँ हमारे से माफी मांग ले। नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो, क्या होगा क्या नहीं। आपको क्यों लगता है अहंकार है? या तो आपने कभी कहा हो इनको माफी मांगने को, या आपकी कम्युनिटी से किसी ने कहा हो और नहीं मांगी हो, तब तो ये बात हम कह सकते हैं। जी, सारों ने कहा था। हमारी कम्युनिटी तो चाहती थी ये आगे आके उस चीज की अपोलाइज करे, माफी मांगे थे उसकी। अच्छा, ये अपोलोजाइज नहीं कर रहे? लेकिन नहीं सर, कर नहीं रहे। तो आप माफ कर दीजिए ना इनको, आप बड़े बन जाइए, आपकी कम्युनिटी माफ कर दे। हाँ जी, कम्युनिटी माफ कर दे बस, कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को। तो आपको कम्युनिटी ने ये भी नहीं कहा होगा कि ये माफी नहीं मांग रहे हैं? किसी के टच में नहीं हूँ जी अपनी कम्युनिटी के। कोई मैं सचिन है जो बिश्नोई है मेरे साथ, और मैं किसी के टच में नहीं हूँ। कोई मेरी बात नहीं होती कोई नेता से हमारी कम्युनिटी के, और ना कोई मैं ऐसे कोई बात है। हमारे खुद के मन में है बचपन से कि इसने हमें नीचा दिखाया। आप जब ये घटना हुई थी तब कितने साल के थे आप? सर मैं 4-5 साल का हूँ। तो आपके मन में इतना ज्यादा
बचपन से ही वैर विरोध बैठ गया इनको लेके। जी सर। इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। सर कोशिश करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी एक धमकी आई उनकी डेथ के बाद, वो धमकी आपके गैंग ने दी है? नहीं नहीं सर, नहीं। हमारी वो हमारे भी बड़े जैसे उसके फैमिली होगी।